पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी से रिलेटेड एग्जाम में आने वाले प्रश्न, क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपको 5 क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो है पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट अभी तक जो है, कुल तत्व की बात करें तो कुल तत्व साथियों 118 तत्व है। कितना तत्व है? 118 तत्व है। उसके बाद अगर हम लोग वर्ग की बात करें तो वर्ग ऊपर से नीचे वाले को कहते हैं, वर्ग 18 है। और अभी जो आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त कितने हैं? 7 है। ये आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में साथियों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल तत्व 118 है, वर्ग यानी ग्रुप आपका 18 है और पीरियड आपका कितना है? 7 है। अब आइए वर्ग एक, यानी ये जो वर्ग एक है इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। वर्ग एक को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। क्या बोलेंगे? वर्ग एक को क्षारीय धातु। और ये वर्ग दो है, इसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। एकदम ध्यान से समझते रहिएगा, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और आइए वर्ग 13 ये बोरॉन फैमिली है, वर्ग 14 ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन या इसको कैल्कोजन बोलते हैं, इसको चाल्कोजन बोलते हैं, इसको हेलोजन बोलते हैं, इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। हाँ, सबसे बड़ा बात इसमें क्या है कि आपको ग्रुप बाय ग्रुप आपको सब कुछ याद रखना है। देखिए कैसे वर्ग एक में जो एलिमेंट है, वर्ग एक में जिसको वर्ग एक के एलिमेंट को आप बोलते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु इसमें कौन कौन एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और ये फ्रांसियम है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि ये जो आप देख रहे हो हाइड्रोजन को, ये अधातु होता है, नॉन मेटल होता है हाइड्रोजन। और यहां से यहां तक ये आपका क्या होता है? धातु होता है, यानी मेटल होता है। क्या होता है साथियों? मेटल होता है। और ये जो लिथियम देख रहे हो सबसे हल्की धातु है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। ये जो सोडियम है इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं और सोडियम मुलायम होने के कारण इसको चाकू से काटते हैं। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं इसको ध्यान से समझना, सुनना। उसके बाद आ जाओ ये जो Hg के बारे में, ये जो Ag है, एजी सुनो ना, एजी मतलब सिल्वर। सिल्वर जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? सिल्वर है। उसके बाद आप आ जाओ Hg, ये जो Hg को देख रहे हो ये पारा है, इसी को आप मरकरी बोलते हैं। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये याद रखना। इसके बाद ये जो OS को देख रहे हो, OS ये ओस्मियम है और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ओस्मियम क्या है साथियों? सबसे भारी धातु है, याद रखना, सबसे भारी धातु है। उसके बाद हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये जो बोरॉन है, ये जो बी है, बी बोरॉन, बोरॉन का विकर्ण संबंध सिलिकॉन से होता है। बोरॉन का डायगोनली रिलेशन होता है सिलिकॉन से। उसके बाद ये जो आप इस कलर का देख रहे हो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये उपधातु है, यानी मेटलवाइड्स है। और उपधातु की संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। उपधातु की संख्या कितना हो गया? 7। इधर आपका नॉन मेटल है, इधर आपका मेटल है। और बीच में ये बाउंड्री लाइन जो देख रहे हो, ये बाउंड्री लाइन आपका क्या है? मेटलवाइड्स है, उपधातु है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को उपधातु कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाओ ये जो जेनॉन है, ये जेनॉन को कहा जाता है अजनबी गैस, स्ट्रोंजर गैस। ये जो रेडॉन है ये सबसे भारी गैस है। और यहां से सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्का गैस में हाइड्रोजन, सबसे भारी गैस में रेडॉन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी। हाँ, Hg जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। और ये ब्रोमीन अधातु है। ब्रोमीन, ये जो ब्रोमीन देख रहे हो, गोले 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 राजा जी डोले तब ना, ये जो ब्रोमीन देख रहे हो ब्रोमीन अधातु है, जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। उसके बाद आ जाओ इसको मिटाते हैं। ये जो सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है शुद्ध अर्धचालक होता है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है शुद्ध अर्धचालक होता है।
है ना, ये सब मैं आपको बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप आ जाओ, ये जो एल्युमिनियम देख रहे हो, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु ये एल्युमिनियम है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम है। कौन है भैया? एल्युमिनियम है, याद रखना इसको। और ये जो कार्बन देख रहे हो, कार्बन जो है अधातु होता है। कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन है ना, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाओ, यहाँ जो लिथियम है, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप जो है ये मैग्नीशियम से होता है। ये जो देख रहे हो, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किससे होता है? मैग्नीशियम से होता है। और उसके बाद ये जो डब्लू देख रहे हो ना, डब्लू टंगस्टन है ये। और ये विद्युत फिलामेंट जो बनता है, विद्युत का फिलामेंट, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन, जिसका संकेत होता है डब्लू। उसके बाद जो है याद रखना, ये जो पीबी है, पीबी सीसा आपका ये धातु है, लेकिन ये जो है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है साथियों? विद्युत का कुचालक होता है। समझ में आ रही बात? तो इतना सारा चीज तो आप यहां से समझ में आ गया होगा, है ना। ये सारा ऑब्जेक्टिव यहां से ध्यान से समझ लेना, एक बार और इसको पढ़ लेना, फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय।